हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वह ज़िंदगी के मुश्किल टाइम में भी शांत और पॉजिटिव रहता था। वह हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस किसान के पास गए और दुख जताते हुए बोले, आपका घोड़ा खो गया, यह बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हैं। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। गांव वालों को किसान की यह बात समझ नहीं आई और वह अपने अपने घर चले गए। कुछ महीनों बाद वह घोड़ा वापस आ गया और इस बार वह अपने साथ कई जंगली घोड़े और ले आया। तभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और बोले, आपका घोड़ा खो जाना अच्छा था, अब आपके पास इतने सारे घोड़े हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं। इस पर किसान ने खुश होकर शांत स्वर में कहा कि भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं हूँ। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात फिर से समझ में नहीं आई और वह अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। तभी सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और दुख जताते हुए बोले, शायद इतने सारे घोड़े मिलना अच्छा नहीं था। अगर यह घोड़े नहीं होते तो आपके बेटे की टांग नहीं टूटती। आप बहुत बदकिस्मत हैं। किसान ने फिर वही बात कही, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, लेकिन जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। गांव वालों को फिर से यह बात समझ में नहीं आई और वह अपने अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ने लगी और नए लड़कों को सेना में भर्ती किया जाने लगा, लेकिन किसान का बेटा युद्ध में जाने से बच गया क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले थे इकट्ठा हुए और बड़े ही भावुक स्वर में बोले कि आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप कितने खुशकिस्मत हैं। पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में चले गए हैं। हमें नहीं पता कि अब वह वापस भी आएंगे या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने
आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत और खुश रहते हुए देखा है। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? इस पर किसान मुस्कुराया और बोला, हमेशा खुश और सकारात्मक रहने के लिए 2 बातों को समझना ज़रूरी है। पहली बात, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि उन लोगों की बातों का कोई ध्यान देने का मतलब ही नहीं है। अपनी खुशियों में के रिमोट कंट्रोल को दूसरों के हाथों में देना। अगर आप लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर लोग आपकी बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के ज़रूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, कभी भी किसी भी बात को अच्छी बुरी मत कहो। जिस तरह किसी किताब के सिर्फ एक लाइन को पढ़कर यह नहीं पता लगाया जा सकता कि किताब अच्छी है या बुरी, इसी तरह किसी की लाइफ के इंसिडेंट को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छी थी या बुरी। आज जो घटना अच्छी लग रही है वही घटना कल बुरी साबित हो सकती है, और आज जो घटना बुरी लग रही है वह कल को अच्छी भी साबित हो सकती है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, आपके साथ क्या क्या होगा यह आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में हैं। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे रखिए और अच्छी सोच रखिए, और बाकी चीज़ें ऊपर वाले के हाथों में रख दो, क्योंकि जो भी होता है अच्छा ही होता है। बस भगवान पर भरोसा रखो। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। अगर कोई हिम्मत हार चुका हो या अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हो, या कोई अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुका हो, शायद सिर्फ एक वही बात सही समय पर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।